इंडिया ऑफ स्टोरी में आपका स्वागत है। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांवों से लिपटी चिल्ला रही थीं और गोबर मां को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बुरा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता खड़ा हुआ। दातादीन ने डांटा, ये क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें ये रोग न था क्या? हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त न बोलो। मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना। मैं आज इससे और इसके हत्यारे भाई को जेहल भेजवा कर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो ये हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकालकर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली। तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा। उद्धरण, हाँ मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। उद्धरण, बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। उद्धरण, होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, तुड़ी है तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था, और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। तुड़ी है। अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का, हत्यारा। उद्धरण, फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही। और आज उन सारे बलिदानों का ये पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं? जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दातादीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया। चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दातादीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी, दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था। कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शाह पाकर बोली, पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दातादीन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा, रुपया हीरा को बुला ला। कहना, पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगाजली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं।